नाम कमला दैया है। आप यहाँ आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्यों आए हैं? सर ये तो हमारी जो नौकरी हटी है डिपो से, डिपो बंद होने के कारण घर पे बिठा दिया गया था, ठीक है। फिर वहाँ से जो बाकी तो इन्होंने बता ही दिया था, लेकिन उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया था तो सबसे ज्यादा रोड पे सिर्फ सिविल डिफेंस ही दिखती थी। उन्होंने अपने घर वालों की, बच्चों की कोई ना परवाह करते हुए, ना अपनी जान मान की, ठीक है, वो हमेशा ड्यूटी पे तैयार रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोगों को सबको फूल मालाएं पहनाई जाती थी, सर्टिफिकेट दिए जाते थे, कोरोना योद्धा माना जाता था। फिर आज कहाँ गए वो कोरोना योद्धा? आज जब वो बेरोजगार आ रखे, उनके अगर खाने तक के लिए कुछ नहीं, उनके बच्चों की फीस भरने तक पैसे नहीं है, तो आज हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज हमें क्यों बेरोजगार करके घर बिठाया जा रहा है? या तो आप ड्यूटी ही मत देते, अगर दिया तो फिर उसको कंटिन्यू रखो ना। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर, हमारी तरफ प्लीज ध्यान दिया। मेरा नाम अंजना है, मैं कंजवाला डिपो में मार्शल के पद पर नियुक्त हूँ। आप यहाँ आए हैं, क्या वजह है, क्या मांग है? सर हम अपनी नौकरी की गुहार लगाने आए हैं। कंजवाला डिपो में हमें 5 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई गई थी ट्रांसफ़र की, और 10 तारीख को हमने आखिरी ड्यूटी करी थी अपने डिपो में। 10 तारीख की शाम को हमें एक मैसेज रिसीव होता है कि आपकी ड्यूटी अगले आदेश तक होल्ड कर दी गई है। कितना समय हो गया सर इसको 45 दिन हो गया है। इन 45 दिनों में हम भटक ही रहे हैं, जगह जगह दर दर भटक रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आश्वासन आपको दिया गया? सर हमें और 10 दिन के लिए रुकने के लिए कहा गया है कि 10 दिन में आपके लिए कुछ करते हैं, और 10 दिन बाद हम फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हमें वही आगे टाइम बढ़ा के दे दिया जाएगा। ये वजह थी, हम सचिवालय में कल गए थे, वहाँ हमने मीटिंग करी है, और वहाँ से हमें आश्वासन मिल गया कि कुछ दिन का टाइम उन्होंने भी हमें दे दिया। हर जहाँ भी हम जाते हैं 10-15 दिन का हर जगह से हमें टाइम मिल जाता है। हम नजफगढ़ भी गए थे, कैलाश किलोत्र जो है ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है उनके ऑफिस पे गए, वहाँ से भी हमें रिसीविंग दे दी गई। फिर सचिवालय, उन्होंने कहा सचिवालय मिलो, उनके पीए से हमारी बात हुई तो उन सचिवालय से भी आश्वासन मिल गया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम डीएम मैडम के पास आए थे, जो हमारे सांसद जी हैं, उनसे बात करने के बाद हम यहाँ डीएम मैडम के पास आए तो इन्होंने ये कहा कि सिविल डिफेंस में कोई नौकरी नहीं है। बट ये इन्होंने कोई हमारे नोटिस ही नहीं दिया, मार्शल ये नौकरी से हटाने से पहले कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। ये 40-45 दिन हो गए हमें धक्के खाते खाते। ममता देवी है, मैं कंजवाला डिपो में एज ए मार्शल की आज नहीं, हम कम से कम 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी इस दफ्तर के कभी उस दफ्तर के। हमें सिर्फ यहाँ पर झूठे आश्वासन देकर ही भेज दिया जाता है कि ये सोमवार को आना, मंगलवार को आना, या इस वार को आना या उस वार को। सिर्फ एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, जरा सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वही हमें बोल देते हैं। ये जी 1.5 महीना हो चुका हमें। और 1.5 महीने में कहाँ आप लोग गए हैं? जी हम ये 1.5 महीने में हमने कई बार तो कोर्ट में भी आके ये एप्लीकेशन दी है। हम सीएम हाउस भी गए थे, हम ये ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी गए थे, हम सचिवालय भी गए थे, और हम आईपी डिपो भी गए थे, जहाँ से हमें डीटीसी वगैरह के वहाँ से अंदर से हमें ये खबर मिली थी कि हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो था वहाँ पर, लेकिन ट्रांसफ़र तो हम ले लेंगे क्योंकि हम कुछ ज़्यादा नहीं है, हम 300 कुछ के लमसम के पास है, लेकिन उनके पास वैकेंसी 850 की वैकेंसी है। लेकिन हम ले तो ले, लेकिन कैसे ले? हमारे पास फंड तो होना चाहिए। डीएम्स कंपनी में हमारा 1 साल का फंड जा चुका है, जो कि वो लेके बैठे हैं, और ना कि हमारा फंड डीटीसी में वापस भेजा जाए, और हमें डीटीसी में भेज रहे हो तो कम से कम हमारा फंड भी वहाँ पर भेजा जाए ताकि वो ले सके। हमारी मांग यही है कि हमें ड्यूटी पर चढ़ाया जाए। कितने समय से ड्यूटी पर चढ़ा है? हमें जी 1.5 महीना हो चुका है। हमारे साथ धोखाधड़ी भी हुई है। हमारे डिपो प्रबंधक वगैरह ने हमारे साथ धोखाधड़ी भी किया है। टाइम पे टाइम देते रहे, हमसे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लेते रहे, हमारी कोई, और उसके बदले में हमारा ट्रांसफर भी नहीं किया।